नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्यूब एंड डाइस। तो क्यूब एंड डाइस एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोगों को हर एक एग्ज़ाम में हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो जिसका नाम है क्यूब एंड डाइस। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं क्या कि क्यूब एंड डाइस होता क्या है और इसे किस प्रकार से मतलब बनता है और इसके कितने फ़ायदे हैं, जो भी है ये लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्यूब और डाइस? क्यूब कहने का मतलब क्या होता है? जैसे क्यूब क्यूब जो होता है ना, क्यूब जो होता है स्क्वायर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कहा जाता है नो एनी नंबर रिटन। जो क्यूब रहेगा जो क्यूब रहेगा उस पे क्या होगा, कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन नंबर के अलावा बाकी सभी चीज़ लिखा हुआ रह सकता है। जैसे में कलर की बात हो जाएगा, चाहे सिंबल का बात हो जाएगा, चाहे तो किसी नाम का भी बात दे सकता है, चाहे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, चाहे वीक का भी जैसे दे सकता है, कभी मंथ का भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, मतलब सिर्फ नंबर नहीं होगा और उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा, मतलब क्यूब में क्या रहेगा, नंबर छोड़ के हर एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और क्यूब जो बना होता है ना दोस्तों, केवल और केवल स्क्वायर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो स्क्वायर जानते हैं कि स्क्वायर के चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बट उसके अपोजिट में क्या है, डाइस है। डाइस में क्या होता है, कुछ सिमिलर बातें भी है। नंबर इज रिटन। डाइस में जो होता है क्या ना दोस्तों, 1 से लेकर के 6 तक अंक ही लिखा हुआ रहता है, इसके अलावा कोई भी डिजिट लिखा हुआ नहीं रहता है। उसके बाद क्या है, व्हाट मेड फ्रॉम अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। और जो डाइस होता है दोस्तों, वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कहने का मतलब वर्ग और आयत दोनों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में जैसे बनाए हैं, ये क्या है, ये डाइस है, ये भी डाइस है, बट ये जो है डाइस है ना दोस्तों, इसमें क्या है, स्क्वायर से बना हुआ है। लेकिन ये जो है ना डाइस दोस्तों, वो क्या है, रेक्टेंगल से बना हुआ है। ठीक है, और देखते कुछ और बात ये भी है कि जो क्यूब हो या फिर डाइस हो, या तो क्यूब हो या फिर डाइस हो, उसमें फेस जो होते हैं दोस्तों कितना होता है, 6 होता है, और उसके कॉर्नर जो होता है वो 8 होता है, और उसके साइड जो होते हैं साइड 12 होता है। अब देखते हैं फेस किसको कहते हैं और कॉर्नर किसको कहते हैं और साइड किसको कहते हैं। ठीक है, फेस कहने का मतलब है ना, एक ये फेस, जैसे कि कुछ हमने कुछ क्या प्रकार का क्या ले लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने एक माचिस का डिब्बा लिया दोस्तों। ठीक है, तो माचिस का डिब्बा में ये जो इस साइड का है ये क्या है, फेस है, ये हो गया, चाहिए हो गया, चाहिए हो गया, चाहिए हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, फेस है। लेकिन कॉर्नर की बात किया जाए तो कॉर्नर देख सकते हैं, ये जो भी ये सारी है, कहने का मतलब है ये जो भी है, ये सब जो भी है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, और साइड कहने का मतलब है जो ये हो गया ना, ये सारे जो भी साइड है ऐसे गिना जाए टोटल हो जाएंगे कितने, 12 हो, जैसे गिना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फेस 1 2 3 4 5 6, फेस कितना हो गया 4, कॉर्नर कितने तक गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 + 4 8 हो जाता है। तो भी देख लिया हमने कि फेस कितना हो जाता है 6, कॉर्नर कितना हो जाता है 8, साइड कितना हो जाता है 12। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, फेस किसको कहते हैं, डाइस किसको बनते हैं, ये बनते किस प्रकार से हैं, और इस पर क्या क्या डिनोटेड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का आता है क्या, डाइस। ठीक है,
तो डाइस देखते हैं कि डाइस क्या है और डाइस का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। तो डाइस की बात है, डाइस कितने प्रकार का होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का भी एक और नाम है क्या, जिसको बोलते हैं जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का ही एक हिंदी में नाम होता है मानक पासा, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य पासा। ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? ओपन डाइस। दूसरा क्या होता है? क्लोज डाइस। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या कि अब स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं और नॉन स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है। सम ऑफ अपोजिट इज 7। कहने का मतलब है कि जब हम लोग, जैसे कि हम लोग जो घर में लोग जो खेलते हैं, लूडो उछाका खेलते हैं ना, वो जो पासा होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस है। कहने का मतलब है कि एक पासा ले लेते हैं। ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, जैसे इस कहने का मतलब है एक का पूछ देगा अपोजिट, कहने का मतलब इसका जो जैसे कि ऊपर वाले भाग है, ऊपर जो नीचे वाला वो भाग होगा ना, इसका नीचे वाला भाग वो क्या होगा? 6 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस रहेगा। कहने का मतलब है एक और, अपोजिट फेस इज 7 और सम ऑफ 2 फेस इज नॉट 7। कहने का मतलब जो हम लोग का जो फेस दिख रहा है, 3 फेस दिख रहा है, तीनों फेस को यदि किसी भी 2 फेस को योग करेंगे तो 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यदि 7 नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। यदि अपोजिट फेस का योग सम बोलेगा तो ये अपोजिट फेस का सम कितना हो जाएगा? 7। यदि इसका अपोजिट फेस को सम करेंगे या तो 7 से कम होगा या फिर 7 से ज़्यादा हो सकता है। तो 7 सिर्फ नहीं होना चाहिए तो स्टैंडर्ड डाइस। यदि 7 हो गया तो क्या हो गया? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि सामान्य पासा। ठीक है। और अपोजिट देखा जाए तो इसका अपोजिट में 7 होना चाहिए, इसका अपोजिट में 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या कि यदि ऐसा पासा दे दिया जाए, यदि पूछ दिया एक पासे में कि एक का अपोजिट क्या है, तो पहले देखेंगे क्या, इसका योग देखते हैं। योग 7 हो रहा है किसी 2 फेस का, तो कहेगी नहीं 5 2 सॉरी 5 3 8 कर देते हैं, 5 सॉरी इसका देखिए तो किसी में 7 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है। ये क्या है? यदि 5 एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि क्या है ये क्या है? ये स्टैंडर्ड डाइस। यदि 1 का अपोजिट बोलेंगे तो 6 हो जाएगा, यदि 5 का बोलेंगे तो 5 का अपोजिट बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, यदि 3 का बोलेंगे 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। 1 का बोलेंगे तो 6, 5 का बोलेंगे तो 2, 3 का बोलेंगे तो 4। अगर ऐसा मतलब कहने का मतलब यदि किसी भी 2 फेस का योग करेंगे यदि 7 नहीं होता है तो स्टैंडर्ड डाइस। कहने का मतलब दोनों योग यदि 7 नहीं होगा तो इनडायरेक्टली बोल सकते क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। जिसके देखते एक ठो और ले लेते हैं, 4 5 6। ठीक है। इसमें देखिए तो क्या स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है? देखिए तो किसी का भी योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। यदि किसी 2 फेस का योग 7 हो रहा है तो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होगा? ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। यदि इसका योग यदि पूछेगा कि 6 का अपोजिट कौन सा है, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट पूछ देगा 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट पूछ देगा 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। उसके बाद क्या जाता है? ओपन नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल देते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का कहने का मतलब है 2 5 और 4 दे देते हैं। इसका देखिए तो 2 फेस का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। यदि 7 हो रहा है तो क्या होगा? नॉन स्टैंडर्ड। बट इसका अपोजिट पूछेगा तो अपोजिट हम लोग को डेफिनेटली भी नहीं बोल सकते। सपोज 2 का पूछ देगा, 2 का अपोजिट बताइए, तो हम लोग नहीं बता सकते कि 2 का अपोजिट ही क्या होगा। यदि ऐसा पूछ देगा
तो हम लोग कभी कंफर्म कह सकते 2 का ऑपरेट क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। यानी कि नहीं कह सकते हैं क्या होगा ये, इसका अपोजिट भी अभी नहीं कह सकते हैं, ये रहेगा तो। ठीक है, उसके बाद ओपन डैश, ये तो नॉन स्टैंडर्ड डैश हो गया। अब इससे एक चीज़ और, एक चीज़ एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर इस प्रकार से रहता है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि बताइए 2 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत कौन है, 6 का विपरीत कौन है, 1 का विपरीत कौन है। तो ये जो है इसको कहते हैं क्या, ओपन डाइस। और जो हम लोगों ने पीछे देखा इस प्रकार से जो देखा, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं क्लोज डाइस। और ये जो होगी इसको क्या कहते हैं, ओपन डाइस। ठीक है, तो ये सारी क्यूब एंड डाइस के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो हमने आप लोगों को बता दी है। और एक चीज़ और, जो ये यदि हम ये डाइस दिखते हैं ओनली सीन 3 फेसेस, जब हम लोग डाइस देखेंगे ना, इसमें जब भी डाइस देखेंगे तो हम लोग का 3 फेस दिखाई देगा। कितना फेस दिखाई देगा, 3 फेस। दूसरी बात, अपोजिट फेस नेवर सीन, और उसका अपोजिट फेस जो होता है हम लोगों को कभी नहीं दिखता है। और जो फेस हम लोगों को दिखेगा वो कभी भी किसी भी डाइस का अपोजिट फेस नहीं होगा। जैसे कि 1 2 3 दिख रहा है तो पूछ देगा 1 का अपोजिट कौन सा है, 1 का अपोजिट ना तो 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा। क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, कुछ भी दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिखेगा वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं, ये तो कुछ बातें डाइस के बारे में, क्यूब के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे कि एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है किस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कुछ क्वेश्चन मैं लिख कर लाया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो हम लोगों के पास रूल क्या है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि सी कॉमन फेजेस। तो सबसे पहले कॉमन फेस, कहने का मतलब है सबसे पहले कॉमन फेस देखेंगे। यदि 2 डाइस दिया है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 कुछ भी रहेगा, तो हम लोगों को सबसे पहले एक कम से कम एक कॉमन फेस देखना होगा। ठीक है, तो इसमें एक कॉमन फेस कौन सा है, 3 है, 2 है, 5, इसमें 3 है, 4 6 है। उसके बाद क्या है, रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो उसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ठीक है, और जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब घुमा रहे होते हैं, जैसे जैसे घुमाएंगे उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। जैसे अब जैसे इसमें देखिए हम लोग का कॉमन कौन सा है, 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, यदि इसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 के बाद कौन सा आएगा, 2, 2 के बाद कौन सा आएगा, 5, इसके बाद देखिए इसमें 3 के बाद कौन सा आ रहा है, 6, इसके बाद कौन सा आ रहा है, 4। या क्लॉकवाइज यदि घुमाएंगे तो जैसे एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दूसरे को भी क्लॉक ही वाइज घुमाना है। ये नहीं कि एक को क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले क्या कि हम लोगों को कॉमन कौन सा है, 3 कॉमन है। अब 3 तो कॉमन है, अब बचो डाइस में होता है कितना तक नंबर, 1 से लेकर के 6 तक के। तो बचे हुआ नंबर कौन सा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बचा कौन सा, 1। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, वो ऐसा मेथड है जो ओपन डैश में भी काम आ जाएगा और ये क्लोज डैश में भी काम आ जाएगा। वो जो मैं सेकंड मेथड बताऊंगा वो मेथड क्या है, उसे भी सेम करना है क्या,
सबसे पहले एक कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें कॉमन कौन सा है, 3 कॉमन है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, 4 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब इसे भी क्लॉक घुमाएंगे, 3 के बाद कौन सा आ गया, 2, उसके बाद कौन सा आ गया, 5, इसके बाद कौन सा आ गया, 6, इसके बाद कौन सा आ गया, 4, बचा कौन, 1। अब देखिए जब ऐसा बनेगा तो इसमें भी क्या लगेगा, 2 का यदि 3 का अपोजिट पूछ देगा, 3 का अपोजिट पूछ देगा तो 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 1। यदि 2 का अपोजिट पूछ देगा तो 6, यदि 5 का अपोजिट पूछ देगा तो 4, ठीक है। कहने का मतलब है यदि 3 का अपोजिट पूछ दिया, 3 का अपोजिट तो 1, 2 का अपोजिट पूछ दिया, 2 का अपोजिट कित कौन सा आ गया, 6, यदि 5 का अपोजिट पूछ दिया, 5 का अपोजिट कौन सा आ गया, 4। कहने का मतलब है इसमें भी देख लीजिए, 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 6, अच्छा 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5, ठीक है। ये तो हो गए कितने फेस वाले, 2 फेस, यदि एक कॉमन हो रहेगा तब, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है यदि 2 कॉमन रहेगा तब। चलिए 2 कॉमन वाले हैं क्या, सम रूल एज इट इज ही लगेगा, जो इसमें लगाएंगे वही उसमें भी लगाएंगे, ठीक है। बट 2 में नहीं फॉलो करेगा, 2 में जो है ना 2 कॉमन रहेगा तो उसमें क्या फॉलो नहीं करेगा। देखिए पहले क्या है कि इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। कहने इसमें देखिए कॉमन कौन कौन सा अंक है, 1 भी लिखा हुआ इसमें, 2 भी लिखा हुआ इसमें। बट यदि पूछेगा अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ 3, तो 3 का अपोजिट पूछ देगा तो कौन सा आ जाएगा, 4। अरे 1 और 2, यदि 1 और 2 का अपोजिट पूछ देगा तो डिफाइन मतलब डेफिनेटली आंसर तो नहीं बोल सकते हैं, बट बचा कौन कौन सा है, 1 2 3 है, 4 है, तो बचा कौन सा 5 है और 6 है। या तो इसका आंसर 5 या 6 दोनों का आंसर क्या हो सकता है, पूछ देगा 1 का अपोजिट 5 या 6, 2 का अपोजिट 5 और 6, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी में ही, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 3 5 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया 1 5 6 कर दिया, ठीक है। तो बताइए कि इसमें कॉमन कौन सा है, यदि पूछ देगा कि बताइए कि अपोजिट ऑफ 3 बताइए, तो अपोजिट ऑफ 3 पूछेगा तो फर्स्ट वही मेथड क्या, कॉमन देखना है। इसमें 1 कॉमन है तो उसमें तो रोटेट कर देंगे, 2 कॉमन रहेगा तो रोटेट कुछ नहीं करना है, ना एंटी क्लॉक करना ना क्लॉक वाइज करना है, कोई भी नहीं करना है। जब 2 कॉमन हो, देखिए 1 5 कॉमन है, 1 5 कॉमन है, 3 का कॉमन रेट क्या कर देंगे, अपोजिट क्या कर देंगे 6 कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है 1 3 6 है। अब कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, उसी को यदि आप प्रैक्टिस कर देते हैं ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन इसमें देखिए कुछ कॉमन है, बताइए इसमें कुछ कॉमन है तो नहीं है, तो कहने का मतलब क्या होगा, यदि पूछेगा कि इसमें पूछ देगा अपोजिट ऑफ, उसमें ऑप्शन दिए हो रहे हैं, उसमें पूछ देगा अपोजिट ऑफ 5, बताइए कि अपोजिट ऑफ 5, उसमें तो 1 कॉमन था, 2 कॉमन था, तब तो हम लोग कर लिया। इसमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, यदि कॉमन नहीं दिख रहा तो इसको कैसे करेंगे, कॉमन नहीं रहेगा तो हम लोग अब कुछ बातें जो मैंने लिखा था कि डाइस के बारे में, कि कभी भी जो शो कर रहा है फेस वो कभी भी अपोजिट तो होगा नहीं, जो नियर में जो भी दिखता हो रहेगा वो क्या होगा, अपोजिट नहीं होगा। तो 5 का अपोजिट कौन सा नहीं हो सकता है,
2 नहीं हो सकता है, 5 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता है, 5 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता है। तो 2 5 4 तो क्या हो गया, कट गया। तो 5 का अपोजिट बचा कौन सा, वो या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। बट ये जो है ना ऑप्शन दोस्तों, ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि बताइए कि उसका अपोजिट कौन सा है, तो इसे हम लोग कर लेंगे। जैसे कि जैसे ये क्या हमने दे दिया, एक कर दिया, जैसे हम लोग का दे देगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर दे देगा क्या 2 दे देगा, ऑप्शन बी में दे देगा 4 दे देगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे देगा, ऑप्शन नंबर डी सी में दे देगा 5 दे देगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे देगा, ऑप्शन नंबर डी में सपोज 3 दे देगा, ठीक है। या फिर बोल देगा इनमें से कोई नहीं, ए नोट टी दे देगा। तो बताइए कौन सा होगा, 2 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन तो इसी में से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, एक कॉमन, 2 कॉमन, एक भी कॉमन नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये तो 2 पासा का था तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आएगा क्या, पासा हम लोग का बढ़ाते हैं, 2 पासा हो गया। अब तो क्या करेंगे हम लोग, 3 पासा का देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है। उसके बाद क्या है, 3 है, 4 है, 6 है, ठीक है। पूछ दिया अपोजिट ऑफ 3 दे देगा, ठीक है। तो अपोजिट 3 देगा, फिर इसमें क्या देखना है हम लोगों को, कॉमन देख लेंगे, बस वही रूल, कॉमन देख लेंगे। क्या कॉमन को, एक कॉमन है फिर 2 कॉमन है, देखते हैं एक है किसी में, नहीं है। 3 का पूछा है तो 3 देख लेते हैं, 3 कॉमन है किसी में, 3 इसमें भी है, और किसी में है नहीं, तो क्या कर लेंगे 3 लिख लेंगे। 3 के बाद क्या करेंगे, फिर लिख लेंगे। उसके बाद यदि क्लॉक चाहे एंटी क्लॉक घुमा देते हैं, यदि एंटी क्लॉक ही घुमाएंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसे हम देख लेते हैं क्या 3 के बाद इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं, ठीक है। 3 के बाद कौन सा आ जाएगा 4, 4 के बाद कौन सा आ जाएगा 6। तो देख लीजिए इसमें कॉमन का, इसमें 3 का अपोजिट कौन सा आ जाएगा 2, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो भी रिजल्ट वही आएगा। 3 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद कौन सा आ जाएगा 1, 1 के बाद कौन सा आ जाएगा 5, इसमें 3 के बाद कौन सा आ जाएगा 6, 6 के बाद कौन सा आ जाएगा 4। देखिए तो 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 1। इसको प्रूव भी हो गया कि या तो क्लॉकवाइज घुमाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, रिजल्ट एज इट इज ही आना है, जो रहेगा वही आएगा। किसी भी तरीके से घुमा लीजिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है 3 तो हो गए। अब कुछ क्वेश्चन आ जाता है जो क्या क्यूब का दे देते हैं, जिसमें क्या हो डिजिट नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये क्या है येलो है, ये क्या है ऑरेंज है, ये क्या है ब्लू है, ये क्या है वायलेट है, ये क्या है ब्लू है, ये क्या है ऑरेंज है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, यदि पूछ देगा अपोजिट ऑफ वायलेट पूछ दिया, यदि अपोजिट ऑफ वायलेट पूछेगा तो क्या करेंगे, इसमें देख देंगे क्या एक कॉमन है, कोई ऑरेंज कॉमन है, ब्लू भी कॉमन मिल गया हम लोग को, खुश नसीब थे जो ब्लू भी मिल गया। उसके बाद इसमें क्या कर देंगे वायलेट पूछ दिया, तो वायलेट का क्या अपोजिट क्या हो जाएगा येलो, क्या हो जाएगा येलो, ठीक है।
इस वजह से इसमें क्या दे देगा, और नहीं देगा कुछ और, कभी 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 ऐसा भी देता है, साइन दे देता है, जोड़ देगा, घटाव दे देगा, गुना दे देगा, भाग दे देगा, पूछेगा कि उसमें भाई ऑप्शन चलना पड़ेगा कि इसमें कौन सा है या फिर नहीं है। तो वो हम लोग सभी जितना भी क्वेश्चन आएगा, या फिर कलर हो, चाहे नंबर हो, चाहे जो भी सिंबल हो, या फिर नेम हो, कुछ भी रहेगा, फार्मूला ट्रिक जो भी है जो हमने अभी बताया, सिर्फ और सिर्फ वही लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो हो गया क्लोज डाइस की बात। अब आ जाते हैं क्या, ओपन डाइस। ओपन डाइस, ठीक है। अब ओपन डाइस में क्या है, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्या देता है हम लोगों को, एक डायग्राम दे देता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, भाई हम लोग को ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन क्या कर दिया, एफ सी बी ई डी, क्या है, सी डी एफ ए बी एफ। ठीक है, ऐसा दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने बताया कि ऐसा रहे तो एक अल्टरनेट करके क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। जब चार गो रहे तो क्या अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे बी डी ई एफ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बी को लेते हैं, तो उसके बाद वाला उसको झाँक देंगे तो क्या हो जाएगा, बी। बी के बाद क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट, बी का अपोजिट हो जाएगा ई। ई हो गया। अब जब डी को हमने झाँक दिया था तो ई भी हो गया, बी हो गया, बचा कौन सा, डी। डी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, डी का अपोजिट हो जाएगा एफ। उसके बाद बचा कौन सा, ए और सी। तो ए का अपोजिट कौन सा हो गया, सी। ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग समझने के लिए बना देता हूँ। इसको बनाते बॉक्स कुछ ही है, एक्स है, ये बॉक्स क्या है, वाई है, ये जेड है। मान लेते हैं कि ये एक्स घर है, ये वाई घर है, ये जेड घर है। अब इसमें कुछ कंडीशन ये है कि जैसे कि हम लोगों ने कहीं पे जैसे कि हम लोग के घर के पास इन्विटेशन आता है, उसमें लिखा होता है आप आमंत्रित है, लेकिन उसमें जैसे आप आमंत्रित पर समस्त परिवार भी लिखा हो रहता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग घर से जाते कितने बंदे हैं, एक बंदे हैं, बट हम लोग को इसमें कंडीशन ले लेते हैं क्या, कि सपोज अगर कार्ड पर लिखा हो रहा है कि घर से एक ही बंदा आया हो, मतलब एक ही बंदा आ सकते हैं, दो बंदा आ नहीं सकते। इस प्रोसेस सपोज कंडीशन लगा दे तो हम लोग बस कंडीशन इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगा देते हैं। इसमें हम लोग कंडीशन लगा देते हैं कि सेपरेट एक घर से एक ही व्यक्ति जाएगा। ठीक है, तो एक घर जब एक ही व्यक्ति जाएगा तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ए एफ सी है। तो ए एफ सी है तो देखिए एक घर से ए भी गया हुआ है, सी भी गया हुआ है, लेकिन हम लोग को जाना कितना बंदा है, एक ही बंदा जाना है। कोई भी जाए, एक जाए, या तो बी जाए, चाहे ए जाए, चाहे डी जाए, चाहे इसमें यदि एक्स घर की बात करें तो ये तो बी चाहिए जाएगा, वाई घर की बात करें तो डी चाहिए जाएगा, जेड घर की बात करें तो ए चाहिए फिर सी जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कभी ऐसा भी होता है ना हम लोग को कि हम लोग घर से जाते हैं कि इन्विटेशन कैसे आता है, तो बोल देंगे तुम चले जाओ ना, या फिर घर के एक आदमी कोई चला गया, इन्विटेशन क्या हो गया, पूरा हो गया, बोल देते हैं ना। बस वही इसमें बात लगा देना है। ठीक है, इसमें देखिए तो ए भी आ गया, सी भी आ गया, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन की बात करें कि बी ई डी, बी भी है, ई भी है। चलिए एक घर से दो दो आ गया, इसे भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ए का ऑप्शन छट गया, बी ऑप्शन छट गया। ऑप्शन नंबर सी की बात, इसमें क्या है, सी एफ डी, सी एफ डी। इसमें भी देखिए क्या, एक घर से कौन सा चला गया, बाई घर से दोनों चला गया, तो ये भी नहीं होगा।
दूसरा बच गया डी, ए बी एफ, ए बी एफ, नहीं एक एक घर से एक एक आदमी का है, तो क्या हो जाएगा ये सही होगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया ऐसी बात। इसी में ही बहुत सारा भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे यहाँ पे हमने ए बी सी डी लिया, जैसे कि और कहीं पे और भी दे देगा क्या कुछ और, जैसे 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, जैसे कि 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि आप समझ जाए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बस इसमें वही क्या करना है कि एक को सब किसी एक को झाप लेते हैं, दो को जैसे तीन, जैसे 2 को ले लेते हैं, 2 के बाद करेंगे क्या जाएगा, 3 को झाप लेंगे, 3 को झापेंगे तब बच जाएगा कौन, 3 का अपोजिट कौन, 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 4, 3 का 3 झापे थे वहाँ पे, 2 का 4 हो गया, ये 2 तो खत्म हो गया, बचा कौन 3 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 5, दी फिर भी यहाँ पे बच गया कौन 1 6, तो 1 का अपोजिट कौन सा आ गया 6। ठीक है, इसको घर मान लेते हैं x, इसको घर मान लेते हैं y, इसको घर मान लेते हैं z, इसमें वही रूल लगा देना है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे देखा 2 5 3, जैसे देखा 2 3 6, चलिए 2 ही हम देखते हैं क्या होगा, इसमें क्या दे दिया है 2 5 3, 2 5 3, एक घर से 2 व्यक्ति चला गया तो क्या हो जाएगा ये तो कट जाएगा। दूसरा देख लें क्या 2 3 6, 2 एक घर से हो गया, 3 एक घर से हो गया, 6 एक घर से हो गया, ये कौन सा आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। जो हम लोग जब 2 को डाइस था उसमें सेकंड रूल था, सेकंड रूल यदि बढ़िया सीख जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में ही ये तो हो गया क्या कुछ नंबर दिया हो रहेगा, ये सब सारी बातें रहेगा, तो इसको बोलते हैं कटिंग फोल्डर बोलते हैं। यदि कोई ओपन डाइस है उसको यदि क्लोज करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और है क्या, एक क्वेश्चन ये है ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन ये है ठीक है, इसमें ये रंगा हुआ भाग है, इसमें क्या है ये आधा रंगा हुआ भाग है, इसमें क्या है इसमें भी इस प्रकार से रंगा हुआ है और इसमें एक बिंदु है, इसमें क्या है एक बिंदु है और ये रंगा हुआ फुल रंगा हुआ है, इसमें यह हाफ रंगा हुआ है। ठीक है, इसमें डॉट है, इसमें क्या है इसमें फुल रंगा हुआ है और इसमें क्या रंगा हुआ है ये हाफ ही रंगा हुआ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इसमें वही कर लेंगे क्या, इसको ले लेते हैं यानी कि फुल कलर किया हुआ है। ठीक है, तो इस फुल कलर किया हुआ है तो फुल का यदि अपोजिट करेंगे इसको झाँकें तो उसका नेक्स्ट क्या आ जाता है हाफ वाला आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये हाफ कलर हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद ये आ जाएगा, ये तो ये दोनों तो खत्म हो गया, बचा कौन सा ये और ये, तो ये इसका ब्लैंक का अपोजिट कौन सा हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद क्या जाता है ब्लैंक, ब्लैंक का अपोजिट को क्या आ जाएगा डॉट आ जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं क्या एक एक घर से एक एक व्यक्ति को इन्विटेशन मतलब इन्वाइट है तो वहाँ पे बैठाते हैं। तो सपोज देखिए यहाँ पे फुल हाफ ब्लिंक, फुल हाफ मतलब एक घर से 2 2 को चला गया है, सो क्या कर देंगे ये भी, ये पहला ऑप्शन ये कट जाएगा। दूसरा क्या है हाफ डॉट ब्लिंक, यानी कहने के हाफ हो गया डॉट चला गया और क्या चला गया हाफ
हाफ डॉट पूरा ब्लिंक, यानी कि ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फुल हाफ डॉट, फुल हाफ डॉट यानी कि एक घर से दो को चला गया, एक कट जाएगा। दूसरा क्या है, दो ब्लिंक एक डॉट, दो ब्लिंक, ब्लिंक दो ब्लिंक कैसे हो सकता है, जब दो को यहाँ पे ब्लिंक है, या फिर एक डॉट एक ब्लिंक होगा, क्योंकि एक डॉट एक ब्लिंक हो सकता है। उसके बाद क्या दे दिया है, दो ब्लिंक यहाँ पे दे दिया, दो को ब्लिंक तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, तो ब्लिंक का यहाँ पे उसके बाद या तो इसमें से एक कोई हो रहेगा तब सही होगा, बट इसमें से क्या है, एक भी नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये जोड़ घटाव इक्वल टू मल्टीपल, 2 3 4 1 है और 5 है। ठीक है, अगर ऐसा रहे ना दोस्तों, जब ये कॉर्नर वाला, तो कहने के बाद देखिए, ये जैसे ये सेपरेट दो ले लेते हैं, ये बीच में है, ये ऐसे करेंगे तो देखिए ऐसे करेंगे तो यहाँ इस साइड क्या आ जाएगा, यानी कि 2 का अपोजिट कौन सा आ जाएगा, 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। और अगर इस प्रकार से ऐसे करेंगे तो 1 का अपोजिट, जैसे इसको ऐसे लेते हैं तो इसको इस अपोजिट ऐसे है, ऐसे यदि ऊपर घुमाएंगे तो यहाँ पे 1 का अपोजिट कौन सा आ जाएगा, 5, 1 का अपोजिट 5। या उसके बाद अब जैसे देखिए ये कॉर्नर है, ठीक है, जैसे कि एक इस प्रकार से कॉर्नर है, अगर इसे प्लस में यदि हम लोग इसे घुमाएंगे तो ये 2 पर घूम जाएगा ना, एक ऐसे घूमेगा ऊपर है तो एक ऐसे होगा, जब ये ऐसे होगा तो इस पर ये इस प्रकार से बनेगा, ऊपर करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब इधर से ये जाएगा, एक यहाँ से ऐसे 2 पर घुमा, ये ऊपर घूम जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और फिर इधर से ये चला गया, ये पहले ऐसे ये ऊपर खड़ा होगा, उसके बाद इस पर मल्टीपल है तो ये पर जाएगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो गया। अब ये इस प्रकार से ये खड़ा हो जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। और बचे कौन, ये कहने का मतलब अगर इस प्रकार से रहे तो जो ऊपर रहेगा उसको ऊपर कर देंगे, और जो नीचे रहेगा उसको नीचे कर देंगे, और जो बाएं रहेगा उसको बाएं करेंगे, तो जो दाएं रहेगा उसको दाएं कर देंगे। यानी कि अगर ऐसा रहे इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 3, ठीक है। इसको क्या बन गया, ये हम लोग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों को, उसके बाद है, ठीक है, प्लस माइनस इक्वल टू, ये क्या है, मल्टीपल 1 2 3 4, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा देखिए, तो हम लोग का क्या, इसमें हम लोग अभी सीखा, एक को लेते हैं तो 2 को झाप लेंगे तो 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 3। फिर उसके बाद 2 को 1 3 तो खत्म हो गया, बचा कौन, 2 का 4, तो 2 का कौन सा हो गया, 4 हो गया। अब ये जो फिगर बनेगा वो फिगर हम लोग किस प्रकार से बनेगा, देखिए अगर इसे हम लोग ऐसे मतलब यदि घुमाएंगे, सपोज इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पहला क्या होगा, ये हाफ हाफ है, तो हम लोग जैसे इस प्रकार से घुमाएंगे, जैसे मतलब ऐसे घुमाएंगे, ठीक, जैसे देखिए यहाँ की ये है, ये भी है, तो इससे यदि हम घुमाते हैं ऐसे जगह, तो ये क्या हो जाएगा, यदि ऊपर होते लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा 2 ऊपर, ये इधर हो जाएगा, तो उसको करेंगे तो उसको क्या आ जाएगा, 2 यदि प्लस और इक्वल टू जो है ना, ये इस प्रकार से हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा,
और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस रहेगा और इंटू रहेगा ना, जो एक साइड हो जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो जौन सा साइड रहेगा वो उस साइड में जुड़ जाएगा। जैसे लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड को एक साथ जोड़ देंगे और राइट साइड है तो राइट साइड के साथ जोड़ के कर देंगे। सिंपल ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है क्या, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्लस माइनस मल्टीपल ये क्या है, इक्वल टू, ठीक है। अगर ऐसा रहे तो ये भी हम देख लेते हैं क्या कि अल्टरनेट कर देंगे तो एक का अपोजिट कौन सा आ जाएगा, एक का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। अब बात रह गई इस सारे की, इसको यदि हम लोग फोल्ड करेंगे तो कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए इस फोल्ड तो खड़ा हो जाएगा, ऊपर से ये इस प्रकार से आएगा और इधर से ये जुड़ जाएगा। बट कहने का मतलब है कि सपोज डॉट देखिए जैसे यहाँ तक हम लोग कर दिया, अगर ऊपर से ये इस साइड है, ठीक है, एक तो हम लोग जोड़ कर दिया, ठीक है। और जब इधर से ये जाएगा तो कहाँ ही आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, कौन सा, माइनस वाला जुड़ेगा, ठीक है। और जब ये घुमाएंगे तो कहाँ पे जाकर गिरेगा, यदि ये घुमाएंगे तो ये गिर जाएगा कहाँ पे, माइनस वाला पे, सॉरी ये चल जाएगा, सॉरी ये प्लस है। तो जब इसको इधर से करेंगे, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड है, ये करें इधर तो ये चल जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड है तो ये चल जाएगा माइनस यहाँ पे, और ये है मल्टीपल है तो ये जब जाएगा तो क्या जाएगा मल्टीपल में, और ये ऊपर क्या इक्वल टू है, अगर इसे घुमाएंगे तो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यदि 3 का अपोजिट पूछेगा तो ये हो जाएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ जो ये बनेगा वो इस प्रकार से, मतलब यदि फोल्ड करेंगे तो जो फिगर ऊपर का बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। बट एक और भी है, जैसे क्या एक क्वेश्चन और दे देते हैं क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है, सब थ्योरी बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, इस प्रकार किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। मेंस लेवल के 2 क्वेश्चन, एक 2 टाइप और है जो मैंने कुछ छोड़ दी है, बट वो भी उसमें भी जो मैंने थ्योरी बताया है वो सारी थ्योरी लगाइएगा, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्लोज डाइस का एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, डॉट वाला क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। यहाँ पे दे दी कौन सा, फोर 6 3 3 1 4 4 5, उसके बाद कौन सा 6, उसके बाद कौन सा 3, उसके बाद कौन सा 2, उसके बाद कौन सा 1। पूछते हैं क्या, अपोजिट ऑफ 3 डॉट, अपोजिट ऑफ 3 डॉट पूछते हैं, इसका अपोजिट बताइए कौन सा होगा। बस इसे वही कर लेना है, क्या कॉमन देख लेना है कि कॉमन कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 3 कॉमन मिल रहा है और किसी में कौन मिल रहा है, इसमें भी कॉमन मिल रहा है, किसी से भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो 3 लेते हैं कॉमन, 3 लेते हैं, इसको घुमाते हैं राइट साइड, 3 के बाद कौन सा आया, 1 आ गया, उसके बाद कौन सा आ गया, 2 आ गया। प्लीज में देखिए 3 के बाद कौन सा आया, 4, 3 के बाद कौन सा आया, 4 के बाद कौन सा आया, 1, तो बचा है कौन, 3 का अपोजिट। बट इसमें देखिए 1 मिनट, 3 1 है, इसमें से करेंगे तो बनेगा क्या, बोलिएगा नहीं, क्योंकि क्या 3 1 दोनों कॉमन, इसमें हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, एक कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे सब अलग अलग है, यानी कि इससे हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के बाद राइट घुमाएंगे तो 6 आएगा,
उसके बाद कौन सा आएगा 4। इसमें देखिए, इसमें हम लोग को पता लग रहा है क्या 3 का 1 का 6 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का बच गया कौन 5। 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत।